हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 10 को कवर करेंगे। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देख ही लिया था कि जो भाई ब्लैक टॉर्टोइस वाले गिल्ड के बंदे होते हैं वो भाई हमारे सुहो से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई सुहो का फोन बजता है। तो भाई जो सुहो रहता है वो भाई पावर बटन दबाकर भाई कॉल ही कट कर देता है। क्या सुहो ने कोई जवाब दिया? ब्लैक टॉर्टोइस गिल्ड में ई रैंक हंटर के रूप में ज्वाइन करना होगा और ये उन्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ बॉस ठीक है, पर उसने फोन को काट दिया। ये भाई भड़क जाता है कि भाई कोई ऐसा बंदा है ई रैंक का हंटर जो भाई हमारी गिल्ड में आने से मना कर रहा हो। उन्होंने कहा कि वो किसी भी गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहते। क्या बिना गिल्ड वाला हंटर? वो क्या अपने आप को कहीं का तोप समझता है? खैर हो सकता है कि वो दोबारा कॉल करे। तो भाई यहाँ पर जो हमारा सुहो रहता है वो कहता है कि डंजन से आने के बाद मुझे कई गिल्डों से कॉल आ चुका है। हाँ यंग मोनार्क, ये सब आपके टैलेंट की वजह से हुआ है। आपको भाई पता है कि भाई ई रैंक वालों की क्या ही इज्जत है, उसको भाई एक तरफा कूली समझ कर रखते हैं। और भाई सुहो सोच रहा होता है कि मतलब इतने सारे कॉल क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। वो तो भाई हमें पता है किसका हाथ है, सुहो के टीचर का। और भाई सुहो जो रहता है वो भाई किसी गिल्ड में इसलिए नहीं ज्वाइन होना चाहता कि लेवलिंग सिस्टम में बाधा है, कि मतलब जो उसका लेवल अप रहेगा वो भाई बहुत स्लो होगा। तो इसीलिए सुहो भाई घंटा किसी गिल्ड में नहीं ज्वाइन होना चाहता। वह सुहो बगल में देखता है तलवार को और कहता है कि क्या हमें अपनी बात जारी करनी चाहिए रकान के फैंग। भाई हम पास्ट का सीन देखते हैं। ये सीन जिन्होंने नहीं देखा वो जाके भाई लास्ट चैप्टर चेक करो। सुहो जो रहता है वो भाई रकान के फैंग को अपनी तरफ मतलब कोऑपरेट करने के लिए कह रहा होता है। तो भाई ये तलवार रहती है भाई अपने मन में कह रहे होते हैं कि आखिर इस बदतमीज बच्चे को क्या हुआ है, ये कैसी बेतुके बातें कर रहा है। हालांकि वो मेरा दुश्मन ना होकर दोस्त बन जाए तो इतना सोचने के बाद ये तलवार भाई कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाती है। बट वो कहती है कि भाई एक कंडीशन है मेरी, और वो रहती है कंडीशन की भाई मोनार्क ऑफ फैंस के दूसरे सेंचुरी पर, मतलब कि भाई मोनार्क ऑफ फैंस के दूसरे स्थान पर। यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वो पूछता है कि तुम्हें पता है कि भाई दूसरे जगह पर कैसे जाना है। तो भाई जो तलवार रहती है वो कहती है कि अगर मोनार्क ऑफ फैंस का दूसरा सेंचुरी है तो मैं पता लगा सकती हूँ, चाहे वो जितनी भी दूर क्यों ना हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सेंचुरी की तरफ जाने वाला गेट पहले ही बंद हो चुका है। इसे इंसान शायद डंजन ब्रेक कहते हैं। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि सेंचुरी एक फील्ड टाइप डंजन में बदल गई है। तो यहाँ पर भाई हमें फील्ड टाइप डंजन के बारे में बताया जाता है, जो भाई एकदम वीरान जगह होती है और मतलब कुछ जगह डरावनी भी होती है। और यहाँ पर भाई थोड़े मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। भाई जो सुहो रहता है वो भाई अपने चाचा मतलब अंकल को मैसेज भेज देता है, और मैसेज में लिखा होता है कि अंकल मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर मेरा कोई कांटेक्ट ना हो पाए तो आप परेशान मत होना। तो क्या हम चले जहाँ पर वो सेंचुरी स्थित है? तो यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वो भाई सेंचुरी पर जाने के लिए तैयार होता है। तो हम यहाँ पर देते हैं भाई पहाड़ वहाड़, और यहाँ पर हम देते हैं सुहो एक गेट के सामने खड़ा होता है। और भाई सुहो पूछता है कि पक्का यहीं पर आना था? तो भाई तलवार कहती है हाँ भाई यहीं पर। और भाई यहाँ पर हाइना गिल्ड के अलावा कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पर भाई साफ पता चल गया कि यहाँ पर भाई किसी हंटर गिल्ड का कब्जा है। यहाँ पर भाई सुहो थोड़ा बहुत लॉ देखने लगता है कि भाई बिना किसी पूछे किसी के इलाके में जाना मतलब गुनाह है। और भाई ये जो हाइना गिल्ड है इसके बारे में सुहो को पता है। और भाई इस गिल्ड में गैंगस्टर्स के लिए जगह है, मतलब यहाँ पर एक से एक बदमाश है। यंग मोनार्क, आपको इस छोटे जीव की बात सुनने के बजाय अपनी ताकत को और ज्यादा ताकतवर बनाना है। आखिर में आप क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलते हैं। और भाई सुहो रूलर अथॉरिटी का यूज करके यहाँ पर जितने भी कैमरे लगे होते हैं उनको भाई तोड़ देता है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं बचेगा ना। यंग मोनार्क, आप बिना किसी झिझक के कोई फैसला ले लेते हैं। आप काफी हद तक शैडो मोनार्क की तरह लगते हैं। यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वो भाई आ रहा होता है, और भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कोहरा होता है। भाई यहाँ पर बीरू बताने लगता है कि ये जो भाई कोहरा है ये भाई आउटर स्पेस का एक मैजिक है। तो भाई इसका यूज होता है डायमेंशनल बैरियर को तोड़ने के लिए, तो मतलब वही दुनिया में दरारें मतलब गेट्स ओपन करने के लिए। यहाँ पर भाई तलवार बताती है कि भाई इसी कारण की वजह से जो मेरे डंजन मतलब जहाँ पर सेंचुरी थी उस डंजन का जो गेट था वो भाई पृथ्वी से जुड़ गया था, मतलब पृथ्वी में ओपन हो गया था। तो भाई आउटर बीइंग्स हैं वो भाई पृथ्वी पर अपने बंदे को भेज रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो भाई एक बड़ा सा छेद बनाना चाहते हैं इस दुनिया में। और भाई ऐसा इसलिए है कि भाई जादू शक्ति जितना ज्यादा अधिक होगी उतना ही भाई डायमेंशनल मूवमेंट बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होंगी। तो यहाँ पर भाई बेरू इतना कहता है तो हमारा सुहो भाई कहता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ताकतवर लोगों को यहाँ पर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। ऑलराइट देन, मुझे तो सिर्फ अपना लेवल बढ़ाना है ना। भाई हम यहाँ पर देते हैं 2 बंदर मॉन्स्टर्स को जो भाई लटक रहे होते हैं, और भाई नीचे 3 पैंथर मॉन्स्टर होते हैं। तो भाई यहाँ पर बंदरों का नाम होता है रेजोर क्लॉड ब्रीजा, और भाई यहाँ पर पैंथर्स का नाम होता है ब्लैक शैडो रजान। तो भाई ये सब देख के जो तलवार रहती है वो भी भाई सुहो की तरफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आखिरकार अपनी ताकत दिखाने का समय आ ही गया है। ओह, तुम में तो बहुत दम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करने वाला। यहाँ पर भाई एक पैंथर मैजिकल बीस्ट भाई हमारे सुहो को ऊपर अटैक कर देता है। भाई सुहो भी यहाँ पर भाई पंच चार्ज करते हुए कहता है कि मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं अब कैसे लड़ूंगा।
ट्यूटोरियल से मुझे बुनियादी बातों का पता चला है। तो भाई इतना कहते हुए जो सो रहता है भाई इस मैजिकल वेस्ट के मुंह पे बजा देता है। बीच से लॉन्ग रेंज के सपोर्ट के लिए रूलर अथॉरिटी का यूज करना। भाई इतना कहते हुए जो सो रहता है सभी को निपटा रहा होता है, मतलब सभी को रूलर अथॉरिटी का यूज करके पेल रहा होता है। और भाई लास्ट में सो तलवार उठा देता है और भाई स्टॉर्म स्लैश एबिलिटी का यूज करके सबकी बजा देता है। इन सभी को हराने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करो एंड देन गुप्त खोज के कारण से शैडो एक्सट्रैक्शन करो। ये है मेरी नई फाइटिंग स्टाइल। भाई ये देख के बेरू बहुत ज्यादा हैरान होता है, मतलब कि वाह भाई यंगमनोर वाह। भाई जो तलवार रहती है वो भाई अपने मन में कहे जा रही होती है कि तो ये है शैडो मोनार्क के ब्लड लाइन से आने वाली ताकत। जितने ज्यादा दुश्मन होंगे उतनी लंबी फाइट चलेगी, लेकिन यह अपने द्वारा मारे गए सभी को अपने में शामिल करके और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। इस रफ्तार से तो हम युद्ध हार जाएंगे। भाई जो सो रहता है भाई इन सभी को भी अपने टीम में शामिल कर लेता है और कहता है कि इंटेलिजेंस का स्टैट्स बढ़ाने पर मैं 5 शैडो सोल्जर्स को और जोड़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बेरू जो रहता है वो भाई सो की झंड काटते हुए कहता है कि यह तो ग्रेट मोनार्क के सैनिकों के सामने कुछ भी नहीं है। भाई जो सो रहता है भाई गुस्से में मारता हुआ कहता है भाई तू चुप ही रहा कर। उसके बाद जो सो को देते हैं जो भाई यहाँ पर कुछ देख रहे होते हैं बहुत ध्यान से। हाँ यही वह गेट है जो मेरी सेंचुरी की तरफ जाता है। वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं। हाँ यंग मोनार्क कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन तभी भाई सो अपने मन में सोचता है कि भाई इतनी टाइम को ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपना काम भाई दिन में भी कर सकते हैं। भाई सो इतना सोच ही रहा होता तभी भाई यहाँ पर एक गाड़ी आती है। यहाँ पर भाई एक गाड़ी आकर रुकती है और भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रहा होता है सो। तो भाई इस गाड़ी से कुछ लोग किडनैप हुए होते हैं, वो लोग आ रहे होते हैं और भाई इनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। जो मैं देख रहा हूँ वो क्या सच में ये सब हो रहा है? तो भाई यहाँ पर जो बेरू रहता है वो भाई कहता है कि हाँ यंग मोनार्क मुझे भी ऐसा ही लगता है, यहाँ पर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें कुछ करने की कोशिश नहीं है। अगर हमने यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की तो शिकारी। और भाई बेरू इतना कह रहा होता तभी यहाँ पर देखते हैं सो गायब हो चुका है। तो ये भाई तलवार बताती है कि भाई वो तो गया पहले ही। के बाद में भाई एक बैकग्राउंड वॉइस आती है कि उसके पिता जो वायलेंस क्राइम्स के डिटेक्टिव थे और उसके दादाजी जो एक लेजेंडरी फायर फाइटर थे और 21 साल का सोहो जो ये सब देखते हुए बड़ा हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं जो भाई बंदा रहता है भाई पीछे मुड़ के देखता है। जो सोहो रहता है इसके ऊपर जंप कर दिया होता है, लिटरली भाई इसके थोड़े पे लात पड़ने वाली होती है। अन्याय देखने से पहले ही कार्रवाई करने की आदत सब में होती है। और भाई इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो भाई यहीं पर ये चैप्टर को करते हैं खत्म। तो